नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंचे हुए हैं अध्याय 1 में, जिसका नाम है गणित का इतिहास। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि गणित के क्षेत्र में भारत कभी भी पीछे नहीं रहा है, चाहे प्राचीन समय हो या आधुनिक समय। गणित के विकास में भारत ने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जैसे शून्य का आविष्कार, आधुनिक अंक प्रणाली, स्थानीय मान की विधि, है ना। तो ये सभी भारत की ही देन है। आधुनिक भारत के गणितज्ञ हैं स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी। उन्होंने वैदिक गणित नाम के एक पुस्तक की रचना की है, जिसमें गणना की कई सरल विधियां दी हुई हैं। उसमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए हुए हैं। उन्हीं में से कुछ विधियों को हम इस अध्याय में सीखेंगे। इन विधियों की सहायता से हम सेकेंडों में दी हुई संख्याओं को गुणा कर सकते हैं या फिर भाग कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे बीजांक के बारे में। बीजांक क्या है, कैसे ज्ञात करना है और इसका उपयोग क्या है। ठीक है, ये हम आज सीखेंगे। बीजांक क्या है? किसी भी संख्या की अंकों को एक अंक प्राप्त होने तक जोड़ना है। जब एक अंक प्राप्त हो जाए तो वही अंक दी गई संख्या का बीजांक होता है। जैसे कि एक संख्या है 169, तो इसके अंकों को हम जोड़ते हैं 1 धन 6 धन 9। जोड़िए, कितना होगा? 1 और 6 7, 7 और 9 कितना हो गया? 16। तो 16 में 2 अंक हैं अभी, तो इन अंकों को फिर से जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 और 6 जोड़े तो कितना हो गया? 7। तो 169 का बीजांक होगा 7। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ेंगे जब तक कि एक अंक प्राप्त न हो जाए, और वही अंक हमारी संख्या का बीजांक कहलाएगा। एक और संख्या लेते हैं 5615। इसके अंकों को जोड़ते हैं 5 धन 6 धन 1 धन 5। जोड़ें, कितना होगा? 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 5 17। तो 17 में 2 अंक हैं 1 और 7, तो इनको फिर से जोड़ेंगे, तो 1 और 7 क्या हो गया? 8। तो 8 ही 5615 का बीजांक है। तो इस तरह हम किसी संख्या का बीजांक ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बीजांक ज्ञात करने की यह सामान्य विधि है। बीजांक को और भी कई सरल विधियों से और जल्दी से ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको एक और सरल विधि बताता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम एक संख्या ले लेते हैं जो कि है 65,354। इसमें ऐसे 2 अंकों को देखिए जिनका जोड़ 9 है। तो 6 और 3 इनका जोड़ जो है 9 होता है। ठीक है, और आगे भी है 5 और 4 इनका जोड़ भी 9 होता है। तो जिन 2 अंकों का जोड़ 9 है, इनको हमको छोड़ देना है, जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। तो यही हमारी दी गई संख्या का बीजांक है, यानी कि 65,354 का बीजांक होगा 5, है ना। तो ऐसी 2 अंक जिनका योग 9 हो, उनको हमको जोड़ना नहीं है, छोड़ देना है। बाकी जो भी अंक बचेंगे उनको आपस में जोड़ लीजिएगा एक अंक आने तक, तो वही होगा बीजांक। अब एक और विधि बताता हूँ। इसके लिए हम पिछली वाली संख्या ही लेते हैं, जिससे जांच भी हो जाएगा कि हमारा बीजांक सही था या नहीं था। ठीक है, तो इसमें हम लेते हैं वही संख्या 65,354। अब क्या करना है कि अंकों को हमको जोड़ते जाना है, और जैसे ही जोड़ 9 या 9 से अधिक हो जाए तो उसमें से 9 को घटा लेना है, और जो शेष संख्या बचेगा उसको आगे हमको जोड़ते जाना है। तो पहला अंक है 6, फिर 5, तो 6 और 5 जोड़े तो हो गया 11। तो 9 से अधिक हो गया तो इसमें से 9 घटा लीजिए, तो शेष बचा 2। फिर 2 को हम आगे जोड़ेंगे तो 2 और 3 5। फिर 5 में और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। ये 9 से अधिक हो गया तो इसमें से 9 घटा लीजिए तो बचेगा 1 बचा, और आगे बचा है हमारा 4, तो उसमें जोड़िए तो 1 और 4 हो गया 5। तो दी गई संख्या का बीजांक होगा 5।
ठीक है, तो इस तरह हम जो भी विधि हमको समझ में आए या सरल लगे उस विधि से हम बीजांक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस बीजांक का उपयोग क्या है। ठीक है, ये जो बीजांक हम ज्ञात करना सीख रहे हैं, इस बीजांक को हम उपयोग कहाँ करेंगे? तो आगे हम गुणा की कई विधियाँ सीखने वाले हैं, तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर सही है या गलत, हम बीजांक की सहायता से उस उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो बीजांक का पहला उपयोग क्या हो गया? उत्तर की जांच करना। दूसरी बात, बीजांक से हम विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। यदि किसी संख्या का बीजांक 9 हो तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा भाग जाता है। इसी तरह यदि किसी संख्या का बीजांक 3, 6 या 9 हो तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा भाग जाता है। किसी संख्या का बीजांक उस संख्या में 9 से भाग देने पर बचने वाले शेष फल के बराबर होता है। अर्थात बीजांक ज्ञात करने का अर्थ है उस संख्या में 9 से भाग देने पर बचने वाला शेष फल ज्ञात करना। चलिए अब आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 का एक प्रश्न हल करके बताता हूँ, जिसको हम बीजांक की सहायता से ही हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए? तो पहली संख्या हम ले लेते हैं जो कि है 241। तो सबसे पहले इसका बीजांक निकालिए। तो 241 का बीजांक क्या होगा? 7। तो अभी अभी हम सीखे हैं कि यदि किसी संख्या का बीजांक 9 हो तो वह 9 से पूरी पूरी भाग जाती है। तो भाई यहाँ पे बीजांक 7 है, बीजांक अगर 9 होता तो 9 से पूरा पूरा भाग जाता। तो अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो बीजांक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अभी बीजांक 7 है, उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो 9 हो जाएगा और यह संख्या 9 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? अतः 241 में 2 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना? जो अंक हम किसी संख्या के बीजांक में जोड़ेंगे वही हमारे संख्या में जोड़ने के बराबर होगा। तो अगर हम इधर उसके बीजांक 7 में 2 जोड़ रहे हैं तो 241 में भी 2 जोड़ने के बराबर हो जाएगा वो। ठीक है ना? इसलिए हम कह सकते हैं कि 241 में 2 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह इसमें के शेष सवालों को भी हमको बनाना है। ठीक है ना? आज के वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।